मैं आप सभी स्टूडेंट 11th क्लास का केमिकल बॉन्डिंग के अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ने जा रहे हैं। आपको बता दें इंट्रोडक्शन के तौर पर कि यही वो बॉन्ड है जो वाटर के मॉलिक्यूल के बीच एग्जिस्ट करता है, और जैसा कि आप जानते हैं जल ही जीवन है और वाटर लिक्विड फॉर्म में इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ही रह पाता है। नहीं तो जैसे ही आप वाटर लेते इस रूम टेम्परेचर पर ड्रिंक के लिए, पीने के लिए, तुरंत उड़ जाता, मतलब वेपराइज हो जाता। और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चलते वाटर लिक्विड स्टेट में होता है और आप उसको यूज करके अपना लाइफ इस धरती पर बरकरार रखते हैं। तो आपको ये बॉन्ड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और आपके लाइफ के लिए और इस पूरे यूनिवर्स के लिए। यही वो बॉन्डिंग है जो मॉलिक्यूल के बीच जब लाइज होता है, प्रेजेंट होता है, तो मॉलिक्यूल का फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है, वो गैसेस स्टेट से लिक्विड स्टेट में आ जाता है। अब क्या है ये बॉन्ड, मेन थीम हम इस हेडिंग में ही शामिल कर देते हैं, मतलब अधिकतर क्लास का। जैसे आप देख रहे हैं H हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब बॉन्ड तो दो एटम के बीच बनता है, लेकिन उसमें एक एटम कंफर्म है कि हाइड्रोजन होगा और दूसरा कौन सा होगा, तो O होगा, N होगा और F होगा। सवाल उठता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है वो H और O, H और N और H और F के बीच बनता है, तो यही तीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच क्यों होता है। और उससे भी पहले हाइड्रोजन बॉन्ड है क्या, तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है इसको आप एक एग्जांपल देखते हुए स्टार्टिंग में थोड़ा सुन लीजिए, उसके बाद आप इसके रीजन को सुनेंगे कि क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है O, N और F के बीच ही क्यों बनता है। जैसे ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल है और ये भी वाटर मॉलिक्यूल है। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग का हम स्टडी कर रहे हैं। देख लीजिए ये बॉन्डिंग किसके किसके बीच बना, O और H के बीच, O और H के बीच। तो एक मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन एटम दूसरे मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इस प्रकार के बॉन्डिंग को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। यानी द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन ऑफ अनदर मॉलिक्यूल और सेम मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्ड एंड द टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम और दूसरे मॉलिक्यूल या उसी मॉलिक्यूल के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच जो बॉन्ड बनता है उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इस हाइड्रोजन बॉन्ड को डॉटेड लाइन द्वारा दिखाया जाता है। ये डॉट डॉट दे रहे हैं, ये डिजाइन नहीं है, यही हाइड्रोजन बॉन्ड है। इट इज नॉट ए प्राइमरी बॉन्ड, ये प्राइमरी बॉन्ड नहीं है, इट इज ए सेकेंडरी बॉन्ड। प्राइमरी बॉन्ड वो बॉन्ड है जो आप लोग पढ़ लिए, इलेक्ट्रोवायलेंट, कोवायलेंट, कोऑर्डिनेट, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग वाला, इलेक्ट्रॉन के एडवांस शेयरिंग वाला, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वाला, वो सब प्राइमरी बॉन्ड है और ये सेकेंडरी बॉन्ड में आता है। यही वो बॉन्ड है जो मैटर के सब्सटेंस के फिजिकल स्टेट को भी प्रभावित करता है, इफेक्ट डालता है। और भी बहुत सारा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, जैसे ये है इथाइल अल्कोहल, ये है वाटर, ये है इथाइल अल्कोहल। यहाँ पर भी आपको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकते हैं O और H के बीच, O और H के बीच। तो एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम पार्टिसिपेट कर रहा है, दूसरे एटम का कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, दूसरे मॉलिक्यूल का बल्कि ऑक्सीजन एटम। तो इसके बीच जो बॉन्ड लाइज कर रहा है इसी का नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये कन्फर्म हुआ कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग H और O, H और N और H और F के बीच बनता है। और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं,
देख सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके किसके बीच बन रहा है। जब बन रहा है तो H और F, H और O और H और N के बीच। अब आते हैं कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन ही क्यों हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। इसका पूरा डिटेल पहले देकर तब हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंप्लीट इंट्रोडक्शन और डिटेल एक्सप्लेनेशन कर पाएंगे। तो चलते हैं पीरियोडिक टेबल में। इस पीरियोडिक टेबल में नॉन मेटालिक ग्रुप कौन कौन सा होता है। नॉन मेटालिक ग्रुप नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और हाइड्रोजन फैमिली। बोर्ड पर ध्यान दिया जाए। नाइट्रोजन फैमिली न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब विमान। इट मीन्स नाइट्रोजन, फास्फोरस, एस, एसबी, बिस्मथ। ऑक्सीजन ओल्ड स्टाइल से टिपो, कोडवर्ड से याद रखिए, सारे एलिमेंट्स याद रहेंगे। ओल्ड स्टाइल से टिपो मीन्स ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलेनियम। यहाँ पर है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस 3 ग्रुप में आप लोग ग्रुप पीरियड समझ में आता है। वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं, बोर्ड पर ध्यान बनाइए। वर्टिकल कॉलम को क्या बोलते हैं, ग्रुप, और हॉरिजॉन्टल रोज को क्या बोलते हैं, पीरियड। तो कितने पीरियड्स हैं, 7। और वर्टिकल ग्रुप काउंट करेंगे तो कितना आएगा। अभी हम कौन कौन से ग्रुप के बारे में बात किए हैं, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली और हाइड्रोजन फैमिली। एक लाइन का कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट क्या है, किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटम का साइज इंक्रीज होता है। तो नाइट्रोजन फैमिली में सबसे बड़ा साइज किसका मिलेगा, बिस्मथ। ऑक्सीजन में पोलेनियम, फ्लोरीन में एस्टेंटाइन। तो टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ता है। और एक टर्म है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, जो हमने पिछले क्लास में समझाया था। किसी बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन का किसी एटम द्वारा अपनी ओर अट्रैक्ट करने की क्षमता को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। और ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का वैल्यू साइज बढ़ने पर घटता है। साइज बढ़ने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होता है, तो जल्दी से बता दीजिए अगर आप कुछ समझ पाए तो। नाइट्रोजन, फास्फोरस, एसबी, बिस्मथ में सबसे छोटा साइज किसका होगा, तो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी होगी, नाइट्रोजन की। ऑक्सीजन फैमिली में सबसे छोटा साइज किसका होगा, तो सबसे अधिक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी होगी, जिसका साइज सबसे छोटा उसी की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की क्षमता, इट मीन्स इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होगी। तो बता दीजिए हाइड्रोजन फैमिली में फ्लोरीन, तो सबसे छोटा अपने अपने ग्रुप में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन है। और सबसे हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट यही तीनों है। यही कारण है कि ये तीनों एटम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, बाकी कोई भी एटम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑरिजिनेट कैसे होता है, आपके पास इतना कैपेसिटी आ चुका है कि हम आपको उस लेवल में जाकर समझा सकते हैं। और आप पोलर कोवैलेंट बॉन्ड अच्छे से पढ़ कर आए हैं। पोलर कोवैलेंट बॉन्ड में हमने बताया था कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कितना होता है और इसका अप्रॉक्स 2। तो इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन खींच पाएगा, तो इससे इस पर कौन सा चार्ज आएगा और इस पर क्या आएगा। उसी तरह इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर, तो इस पर और इस पर। अब आप ही सोचिए कि इसी के जैसा एक और H2O सामने आ जाए तो इस पर भी डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस आएगा। तो क्या होगा, इसका निगेटिव इंड इसके पॉजिटिव इंड को अट्रैक्ट करेगा और एक नए बॉन्ड को जन्म देगा। और वो नया बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड है। बॉन्ड उत्पन्न होने का कारण क्या है, न्यू बॉन्ड के फॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि सामने निगेटिव इंड है और यहाँ पॉजिटिव इंड है। अब हमेशा जानते हैं कि प्लस और माइनस में क्या होता है, अट्रैक्शन। अभी तक जो पिछले क्लास में आपने पढ़ा, 2 एटम को जोड़ने वाला बॉन्ड पढ़ा। 2 एटम यूनाइट हो रहा था, जैसे H और O, O और N। यहाँ एटम नहीं,
मॉलिक्यूल को ये यूनाइट कर रहा है, मॉलिक्यूल को ऐड कर रहा है। ये एक अलग मॉलिक्यूल है, ये एक अलग मॉलिक्यूल है, और इसके बीच आप बॉन्ड का स्टडी कर रहे हैं। तो आपका कॉन्सेप्ट यहां से कुछ आगे बढ़ रहा है। ये दो एटम को नहीं, दो मॉलिक्यूल को बाइंड कर रहा है। तो ये सारा नॉलेज रखने के बाद अब आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्लास करने के लायक हो चुके हैं। शुरू होता है आपका क्लास हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अभी तक हम केवल बेसिक जानकारी दे रहे थे, कितना आपको जानना चाहिए, तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ना चाहिए। अब हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़िए, एकदम इजी वे में हर एक बात धीरे धीरे समझ में आएगा। व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग? हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? एक सिंपल सा रिक्वेस्ट कि जो भी स्टूडेंट इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं, आप इसको जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और कंप्लीट वीडियो लेक्चर के लिए एक ऐप डाउनलोड करें, केमिस्ट्री का मतलब राजेश सर, और व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू आप सारा जानकारी ले सकते हैं 9431434546 पर। तो देखा जाए हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है। इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए यहाँ the bond between hydrogen atom of one molecule and more electronegative atom of the another molecule। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड का डिफिनेशन सुनने से पहले एक एग्जाम्पल को भी आप देखते चलिए और तब डिफिनेशन सुनिए, तो लगेगा कि हर एक बात समझ में आ रहा है। ये है अमोनिया, और ये है अमोनिया का नाइट्रोजन, और ये है अमोनिया का हाइड्रोजन। इसके बीच एक बॉन्ड का स्टडी हो रहा है। The bond between hydrogen atom of one molecule, hydrogen atom of one molecule ये रहा, and more electronegative atom of another molecule of the same or other molecule। और more electronegative atom कौन कौन आएंगे? ONF is called hydrogen bond। तो इस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। एंड द टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी, टेंडेंसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाता है। आप लोग के अपने भाषा में, जब एक मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन एटम और दूसरे मॉलिक्यूल के मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बीच जिस बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के कैपेसिटी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इट इज एन एडिशनल बॉन्ड, यह एक अतिरिक्त बंधन है। इट इज नॉट ए कोवैलेंट बॉन्ड, इट इज नॉट बेस्ड ऑन म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एडवांस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट इज ए सेकेंडरी बॉन्ड। इट इज डिनोटेड बाय डॉटेड लाइन, ये डॉटेड लाइन द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप लोग अब समझ गए होंगे कि ये डिजाइन नहीं, डॉटेड लाइन हाइड्रोजन बॉन्ड का सिंबल है। और ये हाइड्रोजन बॉन्ड F, O और N के बीच। अब हम चलते हैं कंडीशन टू डिस्प्ले। क्या सभी मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन कर देंगे? क्या सभी मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकते हैं? तो समझिए, वही मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा जिसमें हाइड्रोजन एटम का डायरेक्ट लिंक या तो O से हो, या तो N से, या तो F से। मॉलिक्यूल में डायरेक्ट लिंक H का या तो O से, या तो N से, या तो F से। देख सकते हैं बहुत सारा एग्जाम्पल हम आप लोग को अभी दे दिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ हमने इस मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, तो इस मॉलिक्यूल में देखिए जाकर H डायरेक्ट किससे जुड़ा है? N से, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। और देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों बना रहा है? क्योंकि इस मॉलिक्यूल में H का कनेक्शन डायरेक्टली किसके है? O से। इसमें देखिए क्यों ये हाइड्रोजन बॉन्ड HF बना रहा है? क्योंकि H का कनेक्शन किससे है? तो आप लोग इस क्वेश्चन के जवाब को अब देने लायक हो गए हैं, बता सकते हैं CH4 क्यों हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता है? क्योंकि H का कनेक्शन ना O से है, ना N से है, ना F से। तो फर्स्ट कंडीशन, मॉलिक्यूल मस्ट हैव हाइड्रोजन एटम विच इज डायरेक्टली लिंक्ड विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। यानी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम का डायरेक्ट लिंक या तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन से होना चाहिए। और सेकेंड कंडीशन, द साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आएंगे उनका साइज
अपने ग्रुप में सबसे छोटा होना चाहिए। कुल मिला जुलाकर किसको इंडिकेट किया जा रहा है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन को, कि यही तीनों आ सकता है, शर्त लगा दिया गया। तो ये था कंडीशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, जो आपने समझा। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड का। एकदम धीरे धीरे हर एक बात, हर एक कॉन्सेप्ट हम आपके सामने रख रहे हैं। अगर आप वास्तव में ध्यान दे रहे हैं, आपके मन दिमाग में कोई गाना नहीं चल रहा है, तो आज का पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त लगेगा और फिट हो जाएगा हमेशा के लिए। और आपको बता दें कि आप एक ऐसे टॉपिक को पढ़ रहे हैं जो 11th में 3 चैप्टर से कनेक्टेड है और 12th में 4 चैप्टर से। बार बार हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट लेकर आप आगे पी ब्लॉक, DNA ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सॉलिड स्टेट, हर जगह हाइड्रोजन बॉन्डिंग का चर्चा होता रहेगा 12th क्लास में। और जो नहीं पढ़ा है स्टूडेंट, उसको प्रॉब्लम होने जा रहा है, जो नहीं इसको पढ़ा है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग का हर एक टॉपिक पूरे केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए रहता है, केवल वो अपने दुनिया तक सीमित नहीं है। ये चैप्टर, हर एक टॉपिक बहुत सारे चैप्टर से कनेक्टेड है। तो आइए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड 2 टाइप का होता है, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। एकदम इजी वे में आपके माइंड में हम इस दोनों के कॉन्सेप्ट को एक बार में शिफ्ट कर दे रहे हैं। इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर, देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड इसके इसके बीच भी बना है। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड इसके इसके बीच भी बना है। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें सारे मॉलिक्यूल HF है। ठीक है, और यहां एक और एग्जाम्पल पहले देते हैं आप लोग को, तब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इस एग्जाम्पल से और ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे, लेकिन थोड़ा ऑर्गेनिक पढ़े रहते तो और मज़ा आता इसको पढ़ने में। जो वॉल्यूम 2 में ये है ओ नाइट्रोफिनोल, इसका नेम है ओ नाइट्रोफिनोल। यहां हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपके सामने दिखा पा रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा रहे हैं, देखिए किसके किसके बीच? H और O के बीच। अलग से मॉलिक्यूल नहीं लिए हैं, उसी मॉलिक्यूल का H है, उसी मॉलिक्यूल का O है। लेकिन जरा अब देखिएगा, अब जरा देखिए, हाइड्रोजन बॉन्ड यहां भी बना है, हाइड्रोजन बॉन्ड यहां भी बना है। यहां हाइड्रोजन बॉन्ड आप देख पा रहे हैं, एक ही मॉलिक्यूल के H और उसी मॉलिक्यूल के O के बीच बना है। और यहां हाइड्रोजन बॉन्ड एक मॉलिक्यूल का H है तो दूसरे मॉलिक्यूल का O है, और उसके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड का स्टडी कर रहे हैं। तो ये है इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटर, ये वाला इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये है इंट्रा। जब हाइड्रोजन बॉन्ड 2 मॉलिक्यूल के बीच बनता है तो इंटर, और एक ही मॉलिक्यूल में बनता है तो इंट्रा। तो आज के बाद माइंड में ये सेट रहेगा कि 2 मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच बनेगा तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और जब एक ही मॉलिक्यूल में H और O, H और N और H और F के बीच बनेगा तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। अगर आप वास्तव में समझ गए तो जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, इसको इंटर बोलेंगे कि इंट्रा? इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि ये भी अलग अलग मॉलिक्यूल में 2 मॉलिक्यूल के बीच बन रहा है।
ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब सारे एग्जाम्पल जो भी हम दिए वो सब इंटरमॉलिक्यूलर का ही दिए। और एक सिंगल एग्जाम्पल ये जो देख पा रहे हैं ये क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब आइए, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी दो प्रकार का होता है। अभी आप क्या समझे कि हाइड्रोजन बॉन्ड दो टाइप का होता है, कौन कौन? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब जानिए कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी दो टाइप का होता है, होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड और हेट्रो क्या है? कुछ नहीं, इतना तो तय है ना, दिमाग में फिट है ना आपका कि दो मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। तो जब दोनों मॉलिक्यूल सेम आएगा तो होमो इंटर, और दोनों मॉलिक्यूल जब डिफरेंट आएगा हेट्रो इंटर। इस बात को आप इसको देखते हुए तुरंत समझ सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर तो दोनों है, इंटरमॉलिक्यूलर तो दोनों है, लेकिन ये होमो इंटर है, दो सेम मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है। लेकिन ये इथाइल अल्कोहल है तो ये वाटर है, तो ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू डिफरेंट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, और बिटवीन टू सेम मॉलिक्यूल होमो इंटर। तो इस तरह से आप सभी स्टूडेंट होमो और हेट्रो भी समझ गए तो जल्दी से बताइए क्या है, होमो इंटरमॉलिक्यूलर कि हेट्रो? इंटरमॉलिक्यूलर है कि इंट्रामॉलिक्यूलर? और इंटरमॉलिक्यूलर में भी कौन है? होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। तो धीरे धीरे आपका समझ बढ़ रहा है। यहाँ पर एक स्पेशल एग्जांपल एसिटिक एसिड का, आप लोग एसिटिक एसिड का फॉर्मूला बता सकते हैं? CH3COOH। अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्टडी करना है, तो थोड़ा सा इसको इस ढंग से अरेंज किया गया है। क्या देख पा रहे हैं आप लोग? दो मॉलिक्यूल हमने ले लिया, एक इधर लेफ्ट में और एक लेफ्ट में और एक राइट में, और अब हाइड्रोजन बॉन्ड ये देखिए, और इस हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होते हुए आपने देखा, और ये एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल यूनाइट हो गए। ठीक है, यहाँ आप समझ सकते हैं एसिटिक एसिड का दो मॉलिक्यूल होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया कि हेट्रो? होमो, क्योंकि दोनों एसिटिक एसिड है, एक का हाइड्रोजन एटम दूसरे के ऑक्सीजन एटम से, एक का हाइड्रोजन एटम दूसरे के ऑक्सीजन एटम के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाया, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड में भी होमो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना। अब आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग का पूरा कॉन्सेप्ट समझने के लायक हो चुके हैं। यहाँ आप पहले देख लीजिए, द इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड which is formed between two similar molecules is called homo intermolecular hydrogen bond। इसके बाद हम बात करते हैं हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? the intermolecular hydrogen bond formed between two dissimilar molecule is called हेट्रो is called
हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का आप एग्जांपल देखने जा रहे हैं। तो एक एग्जांपल आपने देख लिया है, किसके किसके बीच देखा? इथाइल अल्कोहल और वाटर के बीच। इथाइल अल्कोहल और वाटर के बीच आपने हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का स्टडी किया है। और अब एक और मॉलिक्यूल के बीच आपको दिखा दे, ये था हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का एक एग्जांपल। दूसरा जी यही देख लीजिए, NH3 H2O NH3 H2O हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा दे, चेक कर लीजिए सारे हाइड्रोजन बॉन्ड सही है। N और H के बीच, O और H के बीच, N और H के बीच। यहाँ भी आगे डॉटेड लाइन आप दे सकते हैं कि इधर भी कनेक्शन है, जुड़ा है। तो ये था हेट्रो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब हम बात करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड का। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, द हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन ए मॉलिक्यूल, वैसा हाइड्रोजन बॉन्ड जो एक ही मॉलिक्यूल में बनता है। एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या फ्लोरीन एटम के बीच बनाया जाता है। देखा जाए द हाइड्रोजन बॉन्ड formed between hydrogen atom of one molecule and more electronegative atom of the same molecule is called intramolecular hydrogen bond. Intramolecular hydrogen bond. इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड में आप इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड देखने जा रहे हैं। देखिए ये है ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये हो गया ओ हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड और ये हो गया हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये इंटर है कि इंट्रा है? इंट्रा है। दो मॉलिक्यूल के बीच है कि एक ही मॉलिक्यूल में है? एक ही मॉलिक्यूल में। नेक्स्ट एग्जांपल इसका है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद इन ओ नाइट्रोफिनोल। ओ नाइट्रोफिनोल जो आप देख चुके, दोबारा देख रहे हैं, ओ नाइट्रोफिनोल, ये है ओ नाइट्रोफिनोल और ये है इसके बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले एक छोटा सा रिकैप कि आपने क्या क्या स्टडी किया। हाइड्रोजन बॉन्ड का फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिफिनेशन पढ़ा कि वैसा बॉन्ड जिसमें एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन एटम दूसरे मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच या उसी मॉलिक्यूल के नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के बीच बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाता है। हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने का कैपेसिटी, टेंडेंसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाता है। इसके बाद आपने पढ़ा हाइड्रोजन बॉन्ड के फॉर्मेशन का दो कंडीशन होता है। फर्स्ट कंडीशन कि मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन एटम का डायरेक्ट लिंक या तो O से या तो N से या तो F से होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा कंडीशन जो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम आएगा उसका साइज छोटा होना चाहिए। उसके बाद टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड में आपने पढ़ा कि हाइड्रोजन बॉन्ड दो प्रकार का होता है, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर।
इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जब भी नाम लेंगे मतलब द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू मॉलिक्यूल, बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो इंटर। अब इंटर में भी दो तरह का इंटर, एक होमो इंटर और एक, जल्दी जल्दी आप लोग बता दीजिए, ये इंटरमोलिकुलर है कि इंट्रामोलिकुलर? इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर में भी ये होमो इंटर है कि हेटेरो इंटर? ये ठीक है, हेटेरो इंटर, ये इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। द हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म्ड विद इन ए मॉलिक्यूल, मतलब इसी मॉलिक्यूल का H और इसी मॉलिक्यूल के O के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ है। अब आप पढ़ने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सबसे पहला इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। हमने जैसे कि क्लास के स्टार्टिंग में बोला कि एक ऐसा बॉन्ड है जो मैटर के फिजिकल स्टेट को प्रभावित करता है। और फिजिकल स्टेट, देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो जब ये बॉन्ड किसी मॉलिक्यूल के बीच पाया जाता है तो उसके स्टेट को प्रभावित करता है। जैसे कि अगर ऑक्सीजन फैमिली में अगर बात करें तो ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम आता है। और अगर ये हाइड्रोजन से अगर कॉम्बिनेशन करें, जैसा कि आप जानते हैं ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 होता है। इस पीरियोडिक टेबल के बनने का एक खासियत है कि अगर ऊपर वाले एलिमेंट का वैलेंसी 2 जान गए तो बाकी सबका भी 2 होगा। और हाइड्रोजन की वैलेंसी क्रॉस वाइज अरेंजमेंट से फॉर्मूला क्या तैयार होगा? H2O। तो ये बनाएगा H2O, तो ये भी पीछे नहीं रहेगा, H2S ये बनाएगा, और ये बनाएगा H2T। इस चारों में एक ही फैमिली का ये 4 कंपाउंड है। केवल H2O लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, बाकी सब गैसेस स्टेट में। क्यों? आ चुका है आपके 12th बोर्ड में एग्जाम। वाई H2O इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट बट अदर हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली फाउंड इन गैस स्टेट। वाई? क्यों केवल वाटर ही लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, बल्कि और सभी हाइड्राइड्स ऑक्सीजन फैमिली के जो ये सभी कंपाउंड है H2S, H2SE, ये सभी गैस स्टेट में क्यों पाए जाते हैं? तो कारण है कि H2O फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। H2O जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है, और वो भी कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। जिससे क्या होता है कि सभी मॉलिक्यूल आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं और एक संगठन तैयार कर लेते हैं। तो इस बॉन्ड को भी तोड़ने में तो एनर्जी लगता ही है, इस बॉन्ड को भी तोड़ने में एनर्जी लगता है। यही कारण है कि इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। तो रूम टेम्परेचर पर भी अगर हम इसको गिराते हैं, किसी बोतल में से निकालते हैं तो लिक्विड स्टेट में निकलता है। जबकि H2S और H2O को अगर एक साथ एक बोतल में लेकर फ्रिज में रख दें, दोनों लिक्विड स्टेट में है, लेकिन जैसे ही फ्रिज से बाहर लाते हैं रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मिलता है और दोनों को उलटते हैं तो H2S गैस बन के उड़ जाता है और H2O आराम से लिक्विड स्टेट में रहता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि H2O कितना पर बॉयल होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पर। जबकि H2S रूम टेम्परेचर पर ही बॉयल होकर उड़ गया। कारण क्या है वेपराइज होने का? कारण है कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके सारे मॉलिक्यूल इस तरह से जुड़े हुए नहीं हैं, इसलिए रूम टेम्परेचर पर ही वो वेपराइज हो गया, और ये रूम टेम्परेचर पर वेपराइज नहीं होगा। तो आप इस क्वेश्चन को बनाने के लायक हो गए हैं। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग और मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड contains highest बॉइलिंग पॉइंट? कौन सा कंपाउंड हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट रखता है? तो आंसर क्या होगा? H2O। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ आप सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे। अभी हम फिर से आपको ले चलते हैं। यहाँ ये 4 कंपाउंड है, इनको बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना है। तो सबसे पहला स्थान कौन बना लेगा? H2O। इन सभी में एक नया कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, और वो नया कॉन्सेप्ट क्या है? ग्रेटर द मॉलिक्यूलर मास, ग्रेटर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट।
जिसका मॉलिक्यूलर मास अधिक होगा उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, हम बात करते हैं अभी आधा घंटा में, क्लास ले रहे हैं हम, बात कर रहे हैं आपसे आधा घंटा में। तो यहाँ H2O, H2SE, H2T, ये जो कंपाउंड देख रहे हैं इसमें सबसे अधिक बॉइलिंग पॉइंट का कौन होगा, H2O। और इन सभी तीन कंपाउंड में कॉन्सेप्ट एक अप्लाई होता है, ग्रेटर द मॉलिक्यूलर मास ग्रेटर द बॉइलिंग पॉइंट। तो बता सकते हैं इस तीनों में सबसे अधिक मॉलिक्यूलर मास किसका आएगा, जो सबसे नीचे है, क्योंकि साइज बढ़ेगा एटॉमिक मास बढ़ेगा। ऑक्सीजन से ज़्यादा एटॉमिक मास किसका होता है, सल्फर का। सल्फर से ज़्यादा किसका, सेलेनियम का। सेलेनियम से ज़्यादा टेलोरियम का। तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि एटॉमिक मास मतलब मॉलिक्यूलर मास सबसे अधिक किसका होगा, H2T का। तो सबसे पहला स्थान कौन बना लेगा, H2O, लेकिन उससे कम H2T का होगा, उससे कम। और सबसे कम किसका होगा, H2S का। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्यों सबसे कम होगा, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास सबसे कम होगा। तो इस तीनों में एक नया कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है, किस चीज का, मॉलिक्यूलर मास का। और इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई हुआ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। तो यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट जो हम समझा रहे हैं कब से, वो लिख दिए हैं। H2O forms intermolecular hydrogen bond among the molecules, therefore the melting and boiling point of H2O is higher than other hydrides of oxygen family. विच ऑफ दी, अगर वास्तव में आप समझ गए, ऑक्सीजन फैमिली से हमने समझाया और आपको अपना माइंड अप्लाई करना है नाइट्रोजन फैमिली पर। नाइट्रोजन फैमिली, नाइट्रोजन, फास्फोरस, AsSB, बिस्मथ। तो चलिए, बिस्मथ तो रेडियो एक्टिव है, इसी से बात करते हैं। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का वैलेंसी 3, हाइड्रोजन का 1, क्रॉस वाइज अरेंजमेंट, क्या फॉर्मूला बनेगा। तो अभी हम तुरंत सिखाए हैं कि उसी तरह से ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, AsB। तो जल्दी से बताया जाए, क्रॉस वाइज अरेंजमेंट होगा तो यहाँ पर क्या होगा तैयार, PH3। जल्दी बोलिए, AsH3 और यहाँ SbH3। इसमें कौन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने के लायक है, तो जो बनाने के लायक है उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। और अगर हम कह दें कि अरेंज करिए इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बढ़ते हुए क्रम में, तो सबसे पहला स्थान कौन सा लेगा, और बाकी सब मॉलिक्यूलर मास के आधार पर होंगे। तो मॉलिक्यूलर मास सबसे अधिक किसका, SbH3, उससे कम और सबसे कम PH3। ये ऑर्डर फॉलो करेगा। इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑन सॉल्युबिलिटी, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। मीथेन CH4, इथेन C2H6, एसिटिलीन C2H2 are not soluble in water, but ethyl alcohol and acetic acid are soluble in water. Why? Some organic compounds like CH4, C2H6, C2H2 are soluble in water, but some organic compounds like acetic acid, ethyl alcohol are soluble in water. Why? दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इथेन भी एसिटिक एसिड भी, लेकिन इथेन सोलबल नहीं होता है और एसिटिक एसिड सोलबल होता है। क्यों? तो एक लाइन का कॉन्सेप्ट है, जो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वो वाटर में सोलबल होगा, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा वाटर के साथ वो इनसोलबल होगा, यानी कि वाटर में सोलबल नहीं होगा। ऐसे भी आपको हम अभी तुरंत बताया है, क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया है। क्या मीथेन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने के लायक है? तो नहीं है। इसलिए अगर आप इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वाटर में घोलेंगे, तो ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने का कैपेसिटी नहीं रखता है, इसलिए ये इनसोलबल।
वाटर में सोलुबल नहीं होगा, नॉट सोलुबल। लेकिन जब एसिटिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, एसिटिक एसिड को या इथाइल अल्कोहल को, तो आप समझ सकते हैं कि इथाइल अल्कोहल तुरंत वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा, और जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा वो वाटर में क्या होगा। इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है? पूरा कॉन्सेप्ट ये है, द कंपाउंड विच फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल्स आर सोलुबल इन वाटर, और द कंपाउंड which doesn't form hydrogen bond with water molecule are not soluble in water. CH4, C2H6, C2H2 are not soluble in water because they do not form hydrogen bond with water molecule. But ethyl alcohol, acetic acid are soluble in water because it forms hydrogen bond with water molecules. तो ये है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कंप्लीट क्लास। हमने पूरा प्रयास किया कि हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हर एक शॉर्ट क्वेश्चन इस क्लास से आपका कंप्लीट हो जाए और आपको कभी रटना ना पड़े। ये हमारा पूरा प्रयास हर एक लेक्चर में रह रहा है। तो आप सभी स्टूडेंट जरूर इसको शेयर और सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।